देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि अध्यादेश से किसानों को क्या लाभ होगा, क्या हानि, या तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इन आदेशों के खिलाफ कांग्रेस और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से किसान और कांग्रेसी नेता किसान विरोधी बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को साइबर सिटी गुड़गांव में कांग्रेस किसान नेताओं ने इन आदेशों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सुखबीर कटारिया ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश को किसान आड़ती विरोधी बताते हुए कहा कि इस अध्यादेश के लागू होने से किसान और आड़ती रोड पर आ जाएंगे। सरकार के नए अध्यादेश विधेयक के मुताबिक मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ऐसे में कोई मंडी में माल क्यों खरीदेगा और इस स्थिति में मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मंडियों के समाप्त होने से मंडियों द्वारा संबद्ध क्षेत्र में कराए जाने वाला विकास कार्य भी ठप्प हो जाएगा। दूसरे अध्यादेश विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के तहत अनाज, दालों, प्याज, आलू इत्यादि को जरूरी वस्तुओं अधिनियम के बाहर कर दिया गया है। इनकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे अत्यधिक स्टॉक करके इन चीजों की कालाबाजारी होगी और ग्राहकों को महंगे दामों पर इन्हें बेचा जाएगा। तीसरे अध्यादेश में विधेयक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों का वजूद समाप्त करने की साजिश रची गई है। इस कानून के माध्यम से अनुबंध आधारित खेती को वैधानिकता प्रदान की गई है ताकि बड़े पूंजीपतियों और कंपनियां अनुबंध के माध्यम से ठेका आधारित खेती कर सकें। किसान खेती बाड़ी के लिए इनसे बन जाएगा, जिससे किसान का वजूद समाप्त हो जाएगा। पूंजीपति और कंपनियां इस चीज की खेती कराएंगे। किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से ही फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा। तो आज जो काला कानून जो कल पास किया है अध्यादेश इन्होंने मोदी सरकार ने, हम उसके खिलाफ आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी निर्देशानुसार पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर जिला हेडक्वार्टर पे हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। वो ज्ञापन जो किसानों के हित में हो, किसानों की बात सुनी जाए, किसानों की बात जोड़ी जाए और किसानों की जो खेती है, उनकी क्रॉप है, वो एमएसपी के तहत खरीदी जाए। क्योंकि इस अध्यादेश के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुनी जा रही है और वो पूंजीपति इनके बीजेपी सरकार के रहमो करम पे हैं। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि किसानों को टाइम पे उनकी फसल खरीदी जाए, अच्छा भाव मिले और किसानों की बात सुने। मंत्री जी, किसानों को लेकर जो केंद्र सरकार के समय समय पर अध्यादेश लाती रहती है, आपकी जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस जब भी अध्यादेश लाई थी, जो बीजेपी अध्यादेश लाई, ऐसा क्या है जो कांग्रेस एकदम इसका विरोध कर? देखो अध्यादेश हमेशा आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन अब पूरा देश कोरोना से हाहाकार मचा रहा है। आज बेरोजगारी से परेशान हो रहे हैं। आज जीडीपी देखो कहाँ पहुँच गई। आज देखो बॉर्डर पे देखो अपने जवानों के साथ क्या हो रही है। क्या जल्दी थी? जब 70 साल से अध्यादेश नहीं आ पा रहा तो क्या जल्दी थी? 6-7 महीने बाद ले आते। और जब इतनी जल्दी थी तो कम से कम किसानों की बात सुनते। जब किसानों की बात नहीं सुनी जाए तो किसान और कांग्रेस पार्टी उनके साथ सड़कों पे। किसानों को क्या नुकसान होगा इस अध्यादेश से? देखो किसानों को सबसे मोटा नुकसान क्या है, उसको एमएसपी रेट पे नहीं खरीदी जा रही। और दूसरी बात, जब जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जितने भी जो पूंजीपति वो इसकी खेती को खरीदेंगे, उनके कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो डिस्प्यूट निपटाने के लिए खाली डीसी और एसपी के पास जा सकते हैं, ना कि कोर्ट के अंदर। ये बड़ी शर्म की बात है। तो डीसी और एसपी जिस किसान के पास 5 रुपये भी नहीं है बेचारे के पास, वो मंडी तक भी रिक्शा किराया नहीं है, आज वो डीसी एसपी कौन सुनेगा उसकी बात? सब कोर्ट ही सुन सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो डिस्प्यूट है मैटर कोर्ट में भी सुना जाए। गुड़गांव से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट, न्यूज़ 20 गुरुग्राम।